हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी जायंट्स चैनल में। तो यार आज एक्सप्लेन करने वाले हैं बेन 10 मूवी द रेस अगेंस्ट टाइम। ये 2007 की मूवी है। तो मूवी के स्टार्ट में बेलवुड में एक एलियन पहुंच गया था जो कि अपनी पावर से यहां हर चीज डिस्ट्रॉय कर रहा था। पर वहीं पर हमारा हीरो पहुंच जाता है हीट ब्लास्ट, जिसके साथ इस एलियन की कुछ फाइट भी होती है और तभी वहां पर सिटी की पुलिस भी पहुंच जाती है। लेकिन हीट ब्लास्ट इन पुलिस वालों की हेल्प भी करता है और साथ ही इस एलियन से भी लड़ता है, जिसके ऊपर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन कहते हैं कि तुम्हें हमारा इंतजार करना चाहिए था। कहानी आगे बढ़ती है जहां की हम देखते हैं कि मैक्स अपने स्कूल के अंदर जाता है जहां पे उसे बाकी सारे बच्चे नॉर्मल लगते हैं और वह सभी से यह एक्सपेक्ट करता है कि सभी उसे हीरो माने। लेकिन बेन टेनिसन के फ्रेंड्स उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं और वे च्युइंगम से उसका लॉकर भी चिपका देते हैं। बेन जब च्युइंगम हटाने के लिए एक बॉल बनाता है तो वो दोस्तों को फेंकने के बजाय सीधा प्रिंसिपल को लगता है। इसी की शिकायत बेन के मॉम और डैड बेन से करते हैं कि तुम अब बड़े हो चुके हो और अपने दादाजी के साथ थोड़ा रहना कम करो। ये सुनकर बेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वापस अपने ग्रैंडपा मैक्स के पास चला जाता है और बोलता है कि ये लोग मुझे कभी नहीं समझेंगे, ये लोग इतने एडवेंचरस भी नहीं हैं। यहां पे हम देखते हैं कि वही एलियन अपने बाकी एलियन के साथ में था। उसका मोटिव था कि उसके जैसे बाकी एलियन अर्थ रेस को अर्थ पर वापस लेकर आना, और इसी कारण वो हैंड्स ऑफ आर्मी को ढूंढ रहा था। ये वो डिवाइस थी जिससे कि इस एलियन की पूरी स्पीशीज वापस से अर्थ पर आ सके। यहाँ पे बेन नॉर्मल होने के लिए स्कूल की लड़कियों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सभी लड़के उसे काफी बुली कर रहे थे। इसलिए बेन पहुंच जाता है मिसेस डेल्टन के रेस्टोरेंट में और अब वह सोचता है कि अब उसे अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए वो अपने ओमनिट्रिक्स में एक एलियन को चूज करता है। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि कई बार ओमनिट्रिक्स जो एलियन बनाना चाहते हैं वो एलियन छोड़ के कोई और दूसरा एलियन बना देता है। इसीलिए बेन बदल जाता है ग्रे मैटर के अंदर, और हम सभी जानते हैं कि ग्रे मैटर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन है, इसलिए वो रेस्टोरेंट के वहां के सारे फंक्शंस खराब कर देता है। इसके बाद यहाँ के सारे बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा खाना गिरने लगता है। यहाँ ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स की वैनिटी में बैठकर कुछ पिक्चर्स को ट्रांसफर कर रही थी, जहां पर वो देखती है कि बेन के पीछे कोई खड़ा है, और जब वो इस पिक्चर को क्लियर करती है तो वो देखती है कि, और ग्रैंडपा मैक्स जब इस पिक्चर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमने इस एलियन को 2 सेंचुरी पहले ही मार दिया था। इसका नाम है इयॉन। ये अपने बाकी साथियों को भी अर्थ पर लाना चाहता था, लेकिन हमने इसे अधमरी हालत में ही अर्थ पर रखा है, जिसकी देखभाल प्लम्बर्स करते हैं। यह बात सुनकर ग्वेन और बेन कहते हैं कि प्लम्बर्स अभी भी हैं, जिस पर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं हाँ बिल्कुल, कुछ प्लम्बर्स अभी भी अर्थ पर बाकी हैं जो कि बाकी एलियंस को अर्थ पर आने से रोकते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा बेन और ग्वेन को वहीं पर ले जाते हैं जहां पर इनने इयॉन को रख रखा था। वहां पहुंचकर ग्रैंडपा देखते हैं कि इयॉन वहां से भाग चुका था और जो वहां का गार्ड था उसे वो ओल्ड एज कर चुका था। जेकब बताता है कि इयॉन वापस से हैंड्स ऑफ आर्मी किटन ढूंढने वाला है और उसे ये भी पता है कि बेन के पास ओमनिट्रिक्स है, इसलिए वो बेन को भी ढूंढ रहा है। ये सुनकर ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। बेन ये सुनकर बहुत खुश था क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये लोग पहुंच चुके थे हार्डवेयर शॉप पे जो कि बेलवुड में थी। बेन को लगता था कि ये बहुत ही सिंपल सी हार्डवेयर शॉप है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शॉप के नीचे हैंड्स ऑफ आर्मी किटन रखा हुआ था। यहाँ पर बेन और ग्वेन जिन प्लम्बर्स से मिलते हैं उन्हें देखकर यह चौंक जाते हैं, क्योंकि ये सभी प्लम्बर्स जाने पहचाने थे, यानी कि बेन के स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस डेल्टन और साथ ही पोस्ट मास्टर और बाकी लोग। अब ये लोग बेन और ग्वेन को बताने ले जाते हैं हैंड्स ऑफ आर्मी किटन, जो कि दूसरे डायमेंशन में जाने का सबसे बड़ा रास्ता है। सभी प्लम्बर्स गन लेकर रेडी थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर किसी भी वक्त इयॉन पहुंच सकता है। होता है इयॉन अपने बाकी के एलियंस को लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। बेन अपनी ओमनिट्रिक्स को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन ओमनिट्रिक्स चालू ही नहीं हो पाती है, इसलिए वो उस जगह से बहुत दूर भागने की कोशिश करता है। इयॉन बेन का काफी दूर तक पीछा कर रहा था और वो चाहता था कि बेन उससे थोड़ी देर बात करे। बेन इयॉन के हाथ लगने ही वाला था, तभी वहां पर एक और प्लम्बर आ जाता है और वो बेन को उस इयॉन से बचा लेता है। यहाँ काफी रात होने पर बेन के मॉम डैड उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ थे? बेन वहां अपने पेरेंट्स को झूठ बोलता है और कहता है कि स्कूल में टैलेंट कंपटीशन चल रहा है जिसमें कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, उसी की तैयारी के लिए लेट हो गया। यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन बेन को कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग मिलकर इसका सामना कर लेंगे, बस तुम अपने आप को सेफ रखो, इसी कारण से हम तुम्हारे आसपास प्लम्बर रख रहे हैं। बेन कहता है कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही लड़ सकता हूं। पर हम देखते हैं कि ग्वेन और बेन स्कूल के अंदर थे, तो ग्वेन और बेन के आसपास जगह जगह पर प्लम्बर थे उनकी सेफ्टी के लिए। बेन गेम रूम के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसे कुछ शांति चाहिए थी, लेकिन वहां पर भी प्रिंसिपल प्लम्बर उसके साथ ही खड़े थे। तभी वहां पर
यॉन पहुंच जाता है जो कि टाइम को रोक देता है और बेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बेन की ओमनीट्रिक्स काम कर जाती है और वो बदल जाता है डायमंड हेड में। इन दोनों की फाइट के बीच में यहाँ पर फायर अलार्म चालू हो जाते हैं, जिसके कारण यॉन भी वहां से भाग जाता है और बेन को छुपना पड़ता है। फीमेल बाथरूम में बेन लुका छुपी के खेल से बहुत ज्यादा परेशान आ चुका था, इसलिए वो अकेला बैठ जाता है और कहता है कि यॉन मुझे यहाँ भी अकेला ढूंढने आ जाएगा। ग्वेन भी उसके साथ वहीं पर बैठी हुई होती है। ग्रैंडपा मैक्स इन दोनों को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यॉन ने उनकी वैनिटी वैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यॉन वहां पर आकर इन सभी को किडनैप कर लेता है और वो हार्डवेयर शॉप में इन सभी को ले जाता है, जहां पर ये देखते हैं कि इनके हाथ बंधे हुए हैं। यॉन बताता है कि यॉन बेन से कहता है कि तुम भी हम में से एक हो। बेन ग्रैंडपा की तरफ देखता है और सोचता है कि ग्रैंडपा ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। यॉन कहता है कि मुझे अपना डीएनए तुम में ट्रांसफर करना होगा और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सिर्फ 10 मिनट तक ही एलियन बने रह सकते हो। और इसके बाद में यही होता है, यॉन अपना डीएनए बेन के ओमनीट्रिक्स में ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण बेन अब एक यंग यॉन बन चुका था जो कि हैंड्स ऑफ आर्मिकेटन को ऑपरेट कर सकता था। और बेन जो कि इयॉन में बदल चुका था, वो हैंड्स ऑफ आर्मिकेटन को एक्टिवेट करता है ताकि सारी एलियन से भरी स्पेसशिप्स अर्थ के डायमेंशन में एंटर कर सकें। यहाँ पर स्कूल के अंदर जो टैलेंट कॉन्टेस्ट चल रहा था, उसके अंदर बेन के मॉम और डैड बेन का वेट कर रहे थे। यहाँ पर ग्रैंडपा ग्वेन को कहते हैं कि क्या तुम मेरे पॉकेट से टूल निकाल सकती हो, और इसके बाद ये दोनों अपने हाथों को फ्री कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारे प्लम्बर्स को एक दरवाजे के पीछे बंद कर रखा था, जहां पर प्रिंसिपल पहुंचकर सारे लोगों को फ्री करते हैं और ये लोग अपनी गन्स लेके पहुंच जाते हैं इयॉन से फाइट करने के लिए। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि अगर ये डायमेंशन चालू रहा तो सारे के सारे एलियंस अर्थ पर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे और मुझे इसे बंद करना ही होगा। मैक्स अपनी जान की बाजी लगा के हैंड्स ऑफ आर्मिकेटन को बंद करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर ग्वेन अपने भाई बेन की मेमोरी वापस लाने की कोशिश करती है और वो बेन को हर तरीके से याद दिलाती है कि वो इयॉन नहीं बेन है। एक समय ऐसा आता है जब बेन इयॉन की बॉडी को छोड़कर वापस बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो देखता है कि ग्रैंडपा मैक्स काफी ज्यादा मुसीबत में है। और उसी के बाद सभी लोग मिलकर मैक्स को हैंड्स ऑफ आर्मिकेटन से अलग करते हैं। जैसे ही ये पोर्टल बंद होता है, वैसे ही डायमेंशन क्लोज हो जाते हैं और सारे के सारे स्पेसशिप अब अर्थ से दूर चले जाते हैं। लेकिन अभी भी इयॉन गायब नहीं हुआ था। इयॉन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन वो फिर भी टाइम को रोक देता है और बेन के पास फिर से पहुंच जाता है। लेकिन इस बार बेन ट्रांसफॉर्म हो चुका था वाइल्डमथ के अंदर और वो इयॉन को सीधा उठाकर हैंड्स ऑफ आर्मिकेटन के अंदर फेंक देता है, जिससे इयॉन अब अपनी डायमेंशन में वापस चला जाता है। अब यहाँ पे बेन और ग्वेन को अपने स्कूल पहुंचना था, जहां पर टैलेंट कॉन्टेस्ट चल रहा था। ग्वेन यहाँ सीधा वाइल्डमथ को ही उठा के ले आती है, जिसके बाद टाइम खत्म होने पे जब वाइल्डमथ वापस से बेन बनने वाला था, तो ये एक मैजिक ट्रिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और सभी ये ट्रिक देख के काफी ज्यादा तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बेन और ग्वेन को सिर्फ सेकंड प्राइज ही मिलता है। यहाँ बेन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें अब ओमनीट्रिक्स उतार देना चाहिए और कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। तो बेन और ग्वेन वहां पर कहते हैं कि क्या पता कब हमें किस एलियन का सामना करना पड़ जाए। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि फिर से एक स्पेसशिप अर्थ पे वापस आने वाला है। दैट मींस एलियंस का हमला फिर से जरूर होगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।